तो चलिए चलते हैं शिवराज और रूहानी के सफर में। शिव प्लीज आप गुस्सा मत होइए, रूहानी की आवाज में डर और मिन्नत दोनों थे। वो शिवराज के सीने में अपना सिर छुपा लेती है, जैसे उसकी धड़कनों से ही अपना डर छिपा लेना चाहती हो। शिवराज एक पल के लिए शांत हो जाता है। वो रूहानी के बालों में उंगलियां फेरता है, लेकिन उसका दिमाग अभी भी उस बात से उलझा हुआ था। ये शब्द उसके दिल में चाकू की तरह उतर रहे थे। रूहानी ने धीरे से उसका चेहरा हाथों में भरा। शिव प्लीज ना, उसने फुसफुसाते हुए कहा और अपना माथा शिवराज के माथे से टिका दिया। दोनों की सांसें एक दूसरे में मिल गईं। शिवराज की आंखें बंद हो गईं, वो शांत हो गया, लेकिन उसके दिल की धड़कनें अभी भी तेज थी। फिर अचानक उसने रूहानी को गोद में उठा लिया। रूहानी की सांस रुक गई। वो शिवराज की गर्दन में बाहें डालकर खुद को संभालती हुई बोली, शिव कहाँ लेकर जा रहे हैं आप? चुप, शिवराज ने धीरे से कहा। वो उसे बाथरूम की तरफ ले गया। वहां गर्म पानी का टब पहले से भरा था, शायद वो पहले ही तैयार कर चुका था। उसने रूहानी को बहुत नरमी से टब में उतारा। गर्म पानी ने रूहानी के शरीर को छुआ तो वो हल्का सा सिहर गई। रूह, शिवराज ने उसके बालों को पीछे सरकाते हुए कहा। उसकी आवाज में अब गुस्सा नहीं था, सिर्फ फिक्र और प्यार। थोड़ा आराम मिलेगा, तुम थक गई हो। रूहानी ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें अभी भी नम थीं। शिवराज उठा, दरवाजे की तरफ जाने लगा। शिव, रूहानी की आवाज आई। वो तेजी से शिवराज का हाथ पकड़ लेती है। उसकी उंगलियां कांप रही थी। मत जाए ना, मुझे आपकी जरूरत है। शिवराज रुक गया। वो मुड़ा तो रूहानी उसे उम्मीद भरी आंखों से देख रही थी। उन आंखों में डर था, लेकिन साथ ही वो चाहत भी थी कि वो पास रहे। रूह, हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे फिर। शिवराज की आवाज भारी हो गई। वो वापस आया और अपनी शर्ट को निकाल एक और फेंका और रूहानी के पास आकर बैठ तो रूहानी ने उसका हाथ और कसकर पकड़ा। मुझे अकेला छोड़कर मत जाए ना, रूहानी ने धीरे से कहते हुए उसके सीने पर हाथ रखकर फेरा, जैसे कभी छोड़ना ही न चाहती हो। गर्म पानी की बूंदें दोनों के बीच सरक रही थी, लेकिन उनकी गर्मी उससे कहीं ज्यादा थी। शिवराज ने धीरे से अपना हाथ रूहानी के कंधे पर रखा। फिर उंगलियां नीचे सरकने लगी। वो सहलाता रहा इतने प्यार से कि रूहानी की सांसें रुक रुक कर आने लगी। उसने झुककर उसके पिंक ग्लॉसी होठों को देखा तो उसके कंट्रोल से बाहर आने लगा। वो उसके होठों से अपने होठों को जोड़ दिया। वही रूहानी की पकड़ उसके पीठ पर कसने लगी। रूहानी की बढ़ती सांसों को देखकर उसने उसके होठों को छोड़कर गले पर चूमने लगा। वही रूहानी उसके पीठ को इस कदम पकड़ी थी जैसे वो उसे अपने भीतर समा लेना चाहती हो। शिवराज ने झटके से उसके रूहानी के पल्लू हटा दिया और उसकी गर्दन और उसकी सब सामने था। शिवराज ने बहुत ही प्यार से वहां होंठ रख दिए। हर किस के साथ वो उसके गले पर हल्का सा निशान छोड़ रहा था, लेकिन इतने प्यार से कि रूहानी को वो निशान किसी दावा की तरह लग रहे हो। उसकी की सांसें तेज हो रही थी। वही वो उसके सीने से और चिपक गई। उसके नाखून अब शिवराज की पीठ पर गहरे हो रहे थे। रूहानी ने उसकी कमर पर हाथ रखा। उसके हाथ बढ़ने लगा, जैसे उसे और करीब लाना चाहती हो। शिवराज ने उसके हाथ पकड़ लिए, उंगलियों को अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया। रूह अभी नहीं, उसने भारी सांसों में कहा। उसकी आवाज में कंट्रोल था, लेकिन तड़प साफ सुनाई दे रही थी। हम तुम्हारी चाहत को इतना समझते हैं, चिंता मत करो, हम बहुत जल्द एक होंगे। वो दिन हमारे जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल होगा और उस दिन तुम हमें रोक नहीं पाओगी। रूहानी के बालों में उंगली डालो, उसके होठों पे गर्म सांसें छोड़ते हुए कहा, जिसे रूहानी ने उसके होठों को दांतों से हल्का पकड़ा। फिर चूमते हुए कहा, उमम शिव, आप मुझे पागल कर रहे हो, बताइए कैसे कंट्रोल करूंगी मैं, मुझसे नहीं हो रहा। उसकी आवाज शिवराज के पास आने से सेंसिटिव हो चुकी थी। वहीं उसके हाथ उसके खुले सीने पर तो कभी पीठ पर मचल रहा था और होठ शिवराज के होठों के लिए पागल हो चुके थे कि बस एक बार उसके पति उसे प्यार कर ले। शिवराज की सांसें और भारी हो थी। रूह, हम चलते हैं ना बाहर, शिवराज ने खुद को रोकते हुए कहा, लेकिन रूहानी उसके पैरों के इर्द गिर्द लपेटते हुए धीरे से उसके आंखों में देखकर कही, आप हमेशा इतने अनरोमांटिक है या शादी के बाद हुए हैं हम? शिवराज ने अनरोमांटिक सुना तो वो उसके या उसे झटके से रूहानी को झटके से मोड़ दिया, जिससे उसकी पीठ उसके आंखों के सामने थी। उसने झटके से कमर को दोनों हाथों से पकड़ा। उंगलियां उसकी खुली कमर पर सरकने लगी। उसने हल्के से उसके पीठ पर होठों को रखा तो रूहानी के शरीर में जैसे एक झुनझुनी सी हो गई हो। उसके होठों से हल्के से निकला, उमम्मा। शिव के हाथ अचानक रुक गए। रूहानी की एक एक आहें उसे पागल कर रही थी। वो कमर को सहलाते हुए हल्के से दबाते हुए कहा, हम तो बताओ, हम अनरोमांटिक है, और उसे और करीब खींच लिया, जिससे रूहानी की गर्म पीठ शिवराज के सीने से लग रही थी। रूहानी की पीठ उसके सीने से चिपक गई। वही गीले बाल शिवराज के चेहरे पर बिखर गए।
वो बस उसकी खुशबू में डूब सा गया। रूहानी की सांसें तेज थी, जिसे शिवराज ने उसकी खुली कमर पर हाथ फेरते हुए अपने सीने से उसे इतना कसकर चिपकाया कि दोनों के बीच कोई जगह नहीं बची। दोनों एक दूसरे की तड़प महसूस कर रहे थे। बस कुछ दिन और रुक जाओ, शिवराज ने उसके कंधे को पकड़ चूमते हुए कहा। वही उसकी आवाज में जुनून साफ साफ दिख रहा था। फिर तुम्हें हम कंट्रोल करने को कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि तुम हमें कंट्रोल करोगी फिर। रूहानी तुरंत उसकी और मुड़ी और उसके सीने पर होंठ रख दिए। शिवराज ने सुकून से पीछे बाथटब से अपना सिर टिका लिया। वो हल्के हल्के चूमते हुए बोली, शिव मैं इंतजार नहीं कर सकती, लेकिन अब करना चाहती हूँ। हम जब एक हो तो वो बहुत खूबसूरत पल हो। शिवराज ने उसे देखकर धीरे से रूहानी के गीले बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा, अच्छा अब बस चलो कपड़े बदल लो, वरना ठंड लग जाएगी तुम्हें। रूहानी ने उसकी आंखों में देखा। उसकी सांसें अभी भी तेज थीं, लेकिन वो शर्माई सी हल्के प्यार से कही, शिव। शिवराज ने उसके होठों पर उंगली रखकर कहा, शश अब चुपचाप हमारी बात मानो और अच्छे बच्चों की तरह जल्दी से कपड़े बदल लो। शिवराज ने टब से उठाया और पास खड़ा करके कहा, रुको हम तुम्हारे कपड़े लेकर आते हैं, यही इंतजार करो हमारा। रूहानी उसे रोकते हुए कही, शिव मैं कर लूंगी, आप पहले बदल लीजिए। लेकिन शिवराज ने एक ना सुनी और अलमारी से कपड़े लेकर आया। रूहानी ने देखा उसके हाथ में कुर्ता था। लो पहन लो, उसने कहा और उसे थमा दिया। रूहानी ने वो कपड़े जैसे ही लिए, शिवराज वहां से बाहर लौट आया। ये देख रूहानी के होठों पर मुस्कान बिखर गई, अपनी पति की नादानी देखकर। थोड़ी देर बाद जब वो बाहर आई तो शिवराज का दिल एक पल के लिए थमसा गया। रूहानी इस कुर्ते में बहुत सिंपल लग रही थी, लेकिन उसी सादगी ही कुछ ऐसी थी कि शिवराज को आज वो चांद से ज्यादा खूबसूरत नजर आ रही थी। रूहानी ने उसकी नजरें देखी तो वो पल के झुकाए शर्माई सी कही, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो आप मुझे। शिवराज ने धीरे से आगे बढ़कर उसका चेहरा हाथों में लिया। रूह तुम्हें देखकर लगता है जैसे दुनिया की सारी खूबसूरती एक इंसान के भीतर ही आ गई हो। रूहानी ने ये सुना तो उसके चेहरे पर शर्म की लाली बिखर गई। वो शिवराज के सीने पर हाथ रखी और सिर उसके सीने से लगाकर कही, 2 दिन आपके बिना मेरी जान जा रही थी, अब मुझे चैन से नींद आएगी। तो हमें मिस कर रही थी ना। शिवराज उसे धीरे से गोद में उठाया और बिस्तर पर ऐसे लेटाया जैसे कोई कीमती चीज हो। आपने तो मेरा फोन भी नहीं उठाया, और क्या कहकर गए थे कि फोन करेंगे वो भी नहीं किए। मैं बहुत नाराज हूँ आपसे। रूहानी उसके सीने पर उंगली घुमाते हुए पाउत बनाकर कही, अच्छा अब हम कहीं दूर नहीं जाएंगे, इसलिए अब सो जाओ, उसने कहते हुए उसके आंखों पर हाथ फेरा। रूहानी आंखें बंद की और कुछ पलों में सुकून से सो गई। शिवराज उसे निहारे जा रहा था, उसकी नजरें रूहानी के चेहरे पर था, वही हाथ उसके बालों पर। अगली सुबह शिवराज की आंख खुली तो देखा रूहानी सुकून से उसके सीने पर सिर रखे सो रही थी। रूहानी के लाल गालों पर उंगली फेरते हुए उसने मन ही मन कहा, हम तुम्हें इतना प्यार देंगे कि दुनिया याद करेगी शिवराज की रूहानी कौन है। उसने उसके माथे को चूमा तो रूहानी की पलकें हल्के हल्के खुलने लगी। वो पलकें उठाकर उसे देखी तो शिवराज को अपने करीब देख पलकों को बार बार झपकाने लगी। रूहानी ने फौरन समय देखने के लिए चेहरा घड़ी की और घुमाया तो देखा सुबह के 10 बज रहे थे। रूहानी ने घबराकर शिवराज की तरफ देखा। हे भगवान, 10 बज गए, मैं बहुत लेट हो गई, मुझे जाना होगा। वो हड़बड़ाकर उठने लगी, लेकिन तभी शिवराज ने उसका हाथ थाम लिया। उसकी पकड़ मजबूत थी पर प्यार भरी। कहाँ जा रही हो, उसने शांत लेकिन अधिकार भरी आवाज में पूछा। तैयार होने, रूहानी ने झिझकते हुए कहा। शिवराज ने भौहें उठाई, हमने क्या कहा था। रूहानी ने होंठ दबाए, नहीं, लेकिन जाना तो होगा ना। सब क्या सोचेंगे। शिवराज ने मुस्कुराते हुए उसका चेहरा अपने हाथों में लिया, नहीं कहीं नहीं जाओगी, बस फ्रेश होकर आओ, हम तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आते हैं। शिव, रूहानी की आवाज में अब भी संकोच था। सब लोग। उसकी बात बीच में ही रुक गई जब शिवराज ने हल्के से उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी। हमने कहा ना नहीं जाओगी, कहकर वो बिस्तर से उठ गया। रूहानी उसे जाते हुए देखती रह गई, दिल में एक अजीब सी गर्माहट के साथ। नीचे शिवराज बिना किसी की तरफ देखे सीधे किचन में चला गया। उसने खुद चाय के लिए पैन चढ़ाया। तभी रेखा जी ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, ये हमने उनके लिए पराठे बनाए हैं, उन्हें खिला देना। शिवराज ने बिना देखे जवाब दिया, हम खुद बना लेंगे। रेखा जी कुछ नहीं बोल पाए, बस निराश से उन्हें पोहा बनाते हुए देख रही थी। उसी वक्त माधवी जी आ गई। उन्होंने रेखा जी से धीरे से पूछा, ये शिवा क्या कर रहा है। रेखा जी ने बताया तो माधवी जी के चेहरे पर अनायास ही मुस्कान फैल गई।
लेकिन तभी धर्मवीर जी की कड़कती आवाज गूंजी, तुम दोनों यहाँ खड़ी होकर शिवा का मुंह क्यों देख रही हो? हिम्मत कैसे हुई हमारे बेटे से काम करवाने की? माधवी जी और रेखा एकदम सकपका गईं। लेकिन शिवराज ने पीछे मुड़कर बड़े सधे हुए लहजे में कहा, बड़े पापा हमने खुद किया है और हम अपनी पत्नी के लिए बना रहे हैं। वही यह सुन धर्मवीर जी की मुट्ठी कस गई। शिवराज बनाकर उप कमरे की ओर बढ़ गया, जिसे देख धर्मवीर जी के चेहरे की हवाएं उड़ चुकी थी। क्या करेंगे आगे धर्मवीर? वही क्या शिव कर पाएगा उन्हें माफ, या हमेशा के लिए दूर कर देंगे शिवराज और रूहानी को? तो चलिए चलते हैं शिवराज और रूहानी के सफर में। धर्मवीर जी बस उसे जाते हैरान सा देखते रह गए। वही उन्होंने माधवी जी को देखता पाया तो गुस्से से बोले, तुम क्या देख रही हो हमें? चाय लेकर आओ हमारे लिए। वही कहकर वो जाकर नाराजगी से सोफे पर बैठकर इधर उधर देखने लगे। उनका ध्यान अखबार से ज्यादा शिवराज के रवैये से था, जिसे देख सोफे पर बैठी जयावंती जी हंसते हुए बोली, का हुआ बचवा, लगता है कुछ सोच रहे हो। धर्मवीर अपनी माँ का टोन समझ रहे थे। वो उन्हें देखकर बोले, अम्मा अब तुम ना शुरू हो जाना, हम जानते हैं तुम जानबूझकर हमें ही देखकर ताने कस रही हो। ये सुन जयवंती जी बोली, अब हम कब बोले बचवा, तुम काम ही कुछ ऐसा करे हो। ये सुन धर्मवीर जी उन्हें नाराजगी से देखने लगे। तभी माधवी जी आए और चाय उन्हें देने लगी तो वो गुस्से से चाय लेकर पीते हुए बोले, मना हो गई गलती तो क्या हमसे ऐसे करेंगे? सुबह से तो अब जाकर अपनी लुगाई को छोड़कर आए थे, वो भी चाय बनाकर ले गए। ठाकुर परिवार के लोग हैं हम, भला औरतों वाले काम शोभा देते हैं का? जयावंती ही कुरूस को एक और रख हाथ दिखाए बोली, हम ना तुमको पैदा करके बहुत गलत किए। ये बताओ अगर बीवी के प्यार में थोड़ा कुछ काम कर लेगा हमारा नाक कट जाएगा। धर्मवीर जी कप रखते हुए कठोर होकर बोले, अम्मा ये सब तुम्हारे छूट का ही नतीजा है। हमारे घर के नियम किन्हीं के लिए नहीं बदलेंगे, ये भी जान लेना। और हाँ, हम जा रहे हैं जमीनी काम से, आपका पोता आए तो बोल देना थोड़ा पास के गांव के विधायक से मिलाए, बोल रहा था कुछ काम है। कहकर वो बाहर चले गए। वहीं माधवी कप उठाकर जाने लगी तो जयावंती जी इशारा करके उससे बुलाई, इन्हें आओ ये बताओ शिवा हमारा का बनाया? वो उन्हें देखकर कही, माँ जी शिवा रूहानी के लिए चाय और पोहा ले गए खुद बनाकर। वही जयावंती जी अफसोस करते हुए कही, हम समझ रहे हैं वो बहुत गुस्सा है, लेकिन अच्छा है वैसे ना सही ऐसे ही सही पति पत्नी साथ रहेंगे तो ज्यादा वक्त दे पाएंगे एक दूसरे को। माधवी जी को भी ठीक लगा, लेकिन उन्हें चिंता सिर्फ एक चीज जी की कि कहीं घर में दरार ना पड़ जाए। इधर रूम में शिवराज ट्रे लिए आए और टेबल पर रखकर रूहानी को देखने लगा तो उसे न देख वो आवाज दिया, रूह कहाँ हो? हम नाश्ता लेकर आए हैं, आओ खा लो। शिव मैं आ रही हूँ, रूहानी ने बाथरूम से थोड़ा ऊंची आवाज में कहा, जिसे सुन शिवराज समझ गया रूहानी अंदर है। शिवराज बैठकर इंतजार करने लगा उसके आने का। वो बाहर आते ही कही, एम सॉरी शिव, थोड़ा लेट हो गया कहते हुए आए और शिवराज के पास आए तो शिवराज ने उसे अपने पास बैठने का इशारा किया तो वो उसके बगल में मुस्कुराते हुए बैठी। वही शिव उसकी खुशबू को फील कर रहा था। तभी रूहानी सामने पोहा देखकर बोली, शिव ये किसने बनाया? शिवराज पीछे सोफे पर हाथ फैलाए हुए बैठा था। तभी उसके कंधे पर हाथ रखे कहा, हमने खाकर बताओ। रूहानी हैरान सी कही, आपने आपको कुकिंग भी आती है? वो उसे देखकर हैरानी से मुंह खोले कही तो शिवराज उसके मुंह में पोहा डाल दिया, जिसे खाते ही वो सरप्राइज सी होकर बोली, शिव ये तो बहुत टेस्टी है, तुम्हें पसंद आया? बस हमारे लिए वही बहुत है। शिवराज ने उसके बालों के लटों को पीछे करते हुए आराम से कहा। वही रूहानी शर्माई सी उसकी आंखों में देखकर बोली, अच्छा आप भी खाए ना। उसने चम्मच से उन्हें खिलाया तो शिवराज ने चम्मच लेकर उसे खिलाते हुए कहा, तुम खाओ, कितनी दुबली सी हो। ये सुन रूहानी हैरानी से बोली, मैं कहाँ से आपको पतली दिखती हूँ, देखिए कितनी मोटी हूँ मैं। कहते हुए अपने पेट तो कभी कमर तो कभी हाथ की तरफ इशारा की, जिससे उसकी हरकतें देख शिवराज उसके गालों पर उंगली रखकर फेरने लगा। उसकी हरकत से रूहानी की बोलती बंद हो गई। वही शिवराज उसके गर्दन से होते हुए कमर पर उंगली रखकर झट से गोद में बिठा लिया, जिसका एहसास रूहानी को हुआ भी नहीं। उसे तब एहसास हुआ जब शिवराज दोनों हाथों से उसकी कमर को कसकर पकड़े उसके गर्दन पर होठ फेरते हुए कहा, रूह हमें कैसे सहोगी? रूहानी उसके छूहन से मचलने लगी थी कि यह सुन शर्म से पानी पानी हो गई। वही वो मन ही मन खुद पर गुस्सा हुई, रात को तो बड़ा बोल रही थी, देख लिया नतीजा, अब शिव भी मुझे छेड़ रहे हैं। हम बताओ हमारे प्यार को सह पाओगी? शिवराज ने होठों को उसके गालों पर रहते हुए कहा, जिससे रूहानी की सांसें बढ़ने लगी। वो आंखों को बंद किए शिवराज के होठों को महसूस कर रही थी। वही रूहानी की चुप्पी देख शिवराज उसके गुलाबी नर्म से होठों पर उंगली से छुआ, जिसे महसूस कर भारी सांसों के साथ रूहानी के होठ खुल गए।
हमें नहीं पता था हमारी रूह इतनी बेताब है हमारे लिए, शिवराज ने हल्के मगर प्यार से उंगली से उसके होठों के साथ खेलते हुए कहा तो रूहानी के गाल शर्म से लाल हो गए। वहीं उसने शिवराज की बाह पर अपनी पकड़ कस ली। बीवी चाय ठंडी हो रही है, कान में कहते हुए शिवराज उसके होठों से उंगली हटा लिया। वही रूहानी यह सुन जैसे होश में आए हो वो झट से शिवराज को देखने लगी तो वो भौहें उठाकर पूछा, क्या हुआ? कुछ नहीं, छोड़िए, मुझे पहले दादी छेड़ती थी, अब आप भी शुरू हो गए हो। कहते हुए वो झूठ मूठ की नाराजगी से उसके दूसरे हाथ को कमर से हटाए और दूर होने लगी तो शिवराज उसके कमर पर हाथ रखे वापस गोद में बिठाकर उसे देखते हुए कहा, तुम गुरूर हो हमारा, हमारी पत्नी हो तो हक से बैठा करो और उठने की जरूरत नहीं है, समझी मिसेज रूहानी? शिवराज ठाकुर। ये सुन वो स्पीचलेस होकर उसे देखने लगी। तभी शिवराज चाय का कप उठाकर रूहानी के होठों की ओर बढ़ाया तो वो टेबल को देखी जहां एक भी कप नहीं थी, मतलब साफ था शिवराज एक ही कप चाय लेकर आया था। शिव आप पी लीजिए, मैं बाद में पी लूंगी, रूहानी ने कहा तो वो उसे देखकर कहा, हम पी लेंगे, पहले तुम पी लो। शिव आप, रूहानी ने बोलने के लिए मुंह खोला तो रूहानी के होठों से चाय को लगा दी। वही बेचारी के पास नो ऑप्शन वाला हाल था। उसके पीने के बाद उसने पी और कप साइड की। वही रूहानी जल्दी से उठने लगी, उसे नीचे जाना था। वही शिवराज जाने नहीं देता, लेकिन बर्तन रखने के बहाने वो जा सकती थी, इसलिए वो जल्दी से बर्तन उठाकर जाने लगी कि अचानक उसके होठों से चीख निकल गई। वही शिवराज की आंखें गहरी हो गई। आज छोटा पार्ट देने का कारण है कल से तबीयत ठीक ना रहना, बट कल बड़ा पार्ट दे दूंगी। तो चलिए चलते हैं रूहानी और शिवराज की दुनिया में। शिवराज की आंखें गहरी हो गई। वो तुरंत उसे थामते हुए उसे सहारा देकर वही बिस्तर पर बिठाया और पूछा, क्या हुआ तुम्हें, बताओ हमें। रूहानी पेट को पकड़े दर्द से कराहते हुए कहने ही वाली थी कि अचानक दर्द से उसने अपने होठों को दांतों से भींच लिया, जिसे सुन शिवराज तुरंत उसे गोद में उठाते हुए कहा, चलो हमारे साथ हॉस्पिटल, हम अभी हॉस्पिटल चले गए। वही हॉस्पिटल का सुन रूहानी की आंखें बड़ी हो गई। वही वो तुरंत उसके कंधे को पकड़े कही, नहीं नहीं, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना शिव, इतना भी दर्द नहीं है। शिवराज उसे गुस्से से देखते हुए कहा, रूह तुम चुप रहो, हमने कहा ना कि हॉस्पिटल जाएंगे बस। रूहानी आंखों को बंद किए सोचने लगी कि भला कैसे बताए शिव को कि उसकी तबीयत खराब नहीं हुई है, बस पीरियड्स आए हैं। शिवराज दरवाजे के बाहर जाता कि रूहानी अचानक बोली, शिव मैं बीमार नहीं हूँ। चुप तुम, वो डॉक्टर बताएंगे, तुम नहीं। शिवराज उसे डांटते हुए कहा तो वो परेशान सी बोली, शिव मुझे पीरियड्स आए हैं। वही यह सुन उसके कदम रुक गए। वो रूहानी को देखने लगा। रूहानी ने शर्म से सिर झुका लिया, वही गाल लाल हो गए थे। शिवराज ने एक लंबी सांस ली, फिर उसे लेकर बिस्तर के पास आया और लेटाकर चादर उड़ाते हुए कहा, तुम रुको, हम अभी आए। रूहानी उसे जाते देख रोकती, लेकिन शिवराज तब तक जा चुका था। कुछ देर बाद दरवाजा खुला तो शिवराज अंदर आया। उसके हाथों में हॉट बैग, पैड और चॉकलेट्स थी। हमें बस यही सब मिल पाया, बाकी सामान हम बाद में ले आएंगे, लो तुम ये लो, पहन लो। शिवराज ने सामान पास में ही रखते हुए कहा और रूहानी का हाथ पकड़ने के लिए बढ़ाया कि अचानक उसके हाथों को खुद से दूर किया और भराई हुई आवाज में पूछा, कौन थी वो लड़की? शिवराज चौंक गया और पूछा, कौन सी लड़की? वही जिन्होंने आपको इन दिनों के बारे में बताया, रूहानी लगभग रोते हुए बोली। ये सुनते ही शिवराज की आंखें फैल गईं। वो तुरंत उसके आंसू पोंछते हुए बोला, शरूह हमारी जिंदगी में कभी कोई और नहीं थी। हमारी जिंदगी में बस तुम हो और हमेशा तुम ही रहोगी। हमें किसी ने नहीं बताया, हमें बस पता है। रूहानी ने भराई हुई आंखों से पूछा, सच कह रहे हैं ना? हमारी कसम, शिवराज ने बिना झपकाए कहा और उसके माथे को चूम लिया। धृति के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। मेरा मूड आज कुछ ठीक नहीं रह रहा शिव, आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, अक्षराज ने प्यार से कहा, हम हैं ना संभालने के लिए। रूहानी उठते हुए कही, शिव मैं ले आती, आप क्यों परेशान हुए? शिवराज उसके चेहरे के पास झुककर चेहरे को हाथों में भरकर कहा, रूह हम पति है तुम्हारे, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, और हमसे शर्माने की जरूरत नहीं है, बेझिझक हमसे सब कुछ शेयर कर सकती हो, इसलिए जाओ जाकर चेंज कर आओ। शिवराज उसे गोद में उठाकर बाथरूम के दरवाजे तक छोड़ा और ड्रॉर से उसके कपड़े निकालकर उसे देते हुए कहा, लो इन्हें पहन लेना। रूहानी चेंज करके बाहर आए तो देखा शिवराज ने बिस्तर चेंज कर दिया था, वही उसके लिए गर्म पानी भी रखा था। रूहानी ये देख हैरान सी बोली, शिव आपने बिस्तर भी चेंज कर दिया? वही शिवराज उसके कंधे को पकड़कर बिस्तर पर बिठाते हुए कहा, सवाल जवाब बाद में कर लेना, चुपचाप लेटो, हम ये रखते हैं। शिव उसके कंधे को पकड़कर लेटाया। वही उसके पेट पर हॉट बैग रखकर रूहानी को देखा, जो बस प्यार भरी नजरों से उसे देखे जा रही थी।
क्या हुआ, हमें अब क्यों ऐसे देख रही हो? शिवराज उसके बालों पर उंगली फेरते हुए कहा तो रूहानी उसके हाथ को हाथ में लेकर अपने होठों से चूमते हुए कही, शिव मैं आपको बता भी नहीं सकती मैं क्या महसूस करती हूँ आपके लिए। शिव उसके चेहरे के पास झुककर पूछा, क्या महसूस करती हो? वो यह सवाल जानबूझकर पूछ रहा था, वो खुद भी जानता था कि उसकी रूह उसके लिए क्या महसूस करती है। वही रूहानी उसके पास आने से पलके शर्म से झुका ली और कही, मैं नहीं बता सकती, आप भी तो फील कर सकते हैं ना, और हाँ इतने नादान नहीं हो, आप जानती हूँ मैं अच्छे से। रूहानी की बातें सुन वो हंसते हुए पीछे हुआ, वही रूहानी उसकी मुस्कान को देख बस उसे देखती रह गई। शिव उसके पैरों के पास बैठकर छूने के लिए बढ़ाया कि रूहानी ने हैरानी से अपने पैर खींच लिए। यह क्या कर रहे हैं? रूहानी घबरा गई। मालिश, शिवराज ने शांत स्वर में कहा, इससे आराम मिलता है, लाओ पैर दो हमें। शिवराज उसके पैरों को थामे आराम आराम से मालिश कर रहा था, वही रूहानी को तो समझ ही नहीं आ रहा था वो अपने पति को क्या कहे। उसे तो आज मन कर रहा था कि वो अपने पति के पूरे चेहरे को चूम ले। शिव आपको इन चीजों के बारे में इतना सब कैसे पता? रूहानी ने उसे देख आराम से पूछा, क्योंकि शिव के हाथों की मालिश से उसकी बॉडी रिलैक्स महसूस कर रही थी। तुम्हें अब भी हम पर शक हो रहा है क्या रूह? शिवराज ने भौं चढ़ाकर पूछा तो रूहानी जल्दी से कही, नहीं नहीं, मैं तो बस यूं ही जानना चाहती हूँ। रूह हमें डॉक्टर बनना था, शिवराज ने शांत स्वर में कहा, जिसे सुन रूहानी हैरानी से उठकर बैठ गई और उसके पास आकर बैठ गई। रूह हमने मना किया था ना तुम्हें उठने से, तो उठी क्यों? शिवराज ने उसे कहा तो रूहानी उसका हाथ थामते हुए कही, शिव आप वो सब छोड़िए, मुझे बताइए फिर आप ये सब क्यों करते हैं? बहुत लंबी कहानी है और वो हमारा अतीत था, अभी हम जो है हम खुश है उसने। शिवराज ने कहा तो था, लेकिन रूहानी को पता नहीं थोड़ा अजीब लगा। वो शिव के हाथों को कसकर पकड़ते हुए कही, आप ठीक है ना? हाँ, हमें क्या होगा वैसे रूह, तुमने हमें कभी अपने बारे में नहीं बताया। शिवराज ने बात टालते हुए उससे पूछा, जिसे सुन रूहानी खुश होकर एक्साइटमेंट होकर बोली, मेरा ना शिव, मैं आईपीएस ऑफिसर बनना चाहती थी, लेकिन फिर फैमिली ने शादी करवा दी। ये कहते कहते उसके चेहरे पर एक पल के लिए उदासी आई थी, जिसे देख शिव जे चेहरे का भाव भी कुछ पल के लिए बदला। लेकिन पता है शिव, मुझे आप जैसा पति मिला, मैं सच में बहुत खुशकिस्मत हूँ कि आप मुझे पति रूप में मिले। रूहानी कहते हुए उसके कंधे पर सिर टिका ली, वही शिवराज उसके कंधे पर हाथ रखकर इसके बालों को चूम लिया, जिसे महसूस कर रूहानी मुस्कुराकर उसकी आंखों में देखने लगी। वही तभी किसी की खांसने की आवाज आई। रूहानी ये सुन उठने लगी तो शिवराज ने फौरन उसका हाथ पकड़ लिया। वही शिवराज ने मुड़कर दरवाजे को देखा तो सामने अभिनंदन को देखा तो वो हंसते हुए अंदर आकर कहा, सॉरी भौजी, अगर हमारे कारण आप दोनों को थोड़ा भी डिस्टर्ब हुआ हो, लेकिन हमें सच में गुरु से बहुत ही जरूरी काम है। वही शिवराज ये सुन रूहानी को देखकर कहा, हम आते हैं रूह, तुम आराम करना, ठीक है? रूहानी ने सिर हिला दिया अच्छे बच्चों की तरह। वही शिवराज उसके गाल को सहलाकर उठकर अभिनंदन के साथ बाहर आ गया। गुरु तुम हमको क्यों नहीं बताए? तभी ही अभिनंदन ने नाराजगी और गुस्से से शिवराज से बिना किसी भाव के कहा, हमने उनका नामो निशान मिटा दिया है, अब हमारी रूह के करीब कोई नहीं आ सकता। शिवराज ने कहा, लेकिन उसकी आंखों में रूहानी के लिए इश्क देख अभिनंदन उसके कंधे पे हाथ रखकर कहा, हमें एक और बात बताती थी तुमको, हमें पता चला वीरेंद्र का पता चल गया है और वो वापस आ रहे हैं। ये सुन शिवराज के भाव बदल गए, उसने अपनी मुट्ठी बंद कर ली। क्या करेगा शिवराज अपने भाई के आने पर? कंटिन्यू दिल।